प्रश्न 6। निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। प्रश्न 6 का पहला है x प्लस 3 गुना x प्लस 3। x प्लस 3 गुना x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 दो बार गुना हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि दो बार गुना हो रहा है, तो इस तरह हम लिख लेंगे x प्लस 3 का वर्ग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र इसमें लगाएंगे, यानी इसमें कौन सा सर्वसमीका लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये सूत्र इसमें लगाएंगे। a के जगह पे x है, b के जगह पे 3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना x गुना 3 2ab। तो देखिए 2ab मतलब 2 गुना a गुना b, तो a के जगह पे x है यानी 2 गुना x गुना b, b के जगह पे 3 है, तो 2 गुना x गुना 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो इसका उत्तर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 का वर्ग होता है 9, यानी इसका उत्तर हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दूसरा में है तीने माइनस 1/2 गुना तीने माइनस 1/2। तो ये है प्रश्न। तो तीने माइनस 1/2 दो बार गुना हो रहा है। देखिए तीने माइनस 1/2 गुना तीने माइनस 1/2 दो बार गुना हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे तीने माइनस 1/2 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि कोष्टक के बाहर यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो है गुना है, क्योंकि दोनों कोष्टक में है, तो दो बार गुना हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे तीने माइनस 1/2 का वर्ग, यानी पूरा पे वर्ग। क्योंकि दो बार गुना हो रहा है तो हम वर्ग दे देंगे, यानी घात 2। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a के जगह पे है 3a, देखिए a के जगह पे 3a है माइनस, ये माइनस यहाँ पे है, b के जगह पे है 1/2 और वर्ग, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर यानी 3a का वर्ग, a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab यानी 2 गुना 3a गुना 1/2 प्लस बी स्क्वायर, बी में कौन है? 1/2 है, तो 1/2 का वर्ग इस तरह लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे कौन था? 3a, और b के जगह पे 1/2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो 3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, 3 और a दोनों पे वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9 यानी 3×3 9, और a का वर्ग, a का भी घात 2 है, तो a का घात 2 लिख देंगे, माइनस, अब तीनों गुना में है, 2 गुना 3a गुना 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचा? सिर्फ 3a बचा यहाँ पे, 3a गुना 1
3a प्लस 1/2 का वर्ग, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग, देखिए दोनों पे वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, एक पे कितना भी वर्ग ये घात रहे एक ही होगा, क्योंकि 1 गुना 1 1, और 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, 1.1 m माइनस 0.4 गुना 1.1 m प्लस 0.4, यह है प्रश्न। 1.1 m माइनस 0.4 गुना 1.1 m प्लस 0.4, तो ये कौन सा सूत्र पे है? तो देखिए a माइनस बी, इसको अगर हम a मान लें तो a माइनस, और इसको अगर b मान लें तो a माइनस बी गुना, कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है तो गुना है a प्लस b, इसको a माने हैं इसको b, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? तो a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी गुना a प्लस बी, या a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी को इधर लिखें, चाहे a माइनस बी को इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं a प्लस बी गुना a माइनस बी, या हम कह सकते हैं a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a के जगह पे कौन है यहाँ पे? 1.1 m, तो देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1.1 m का वर्ग माइनस b में कौन है? 0.4 का वर्ग, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे था a माइनस बी गुना a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब 1.1 का वर्ग क्या हो जाएगा? यानी 11 का वर्ग। देखिए अगर दशमलव मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है तो 11 है, तो 11 का वर्ग क्या होगा? तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा? 121। 11 गुना 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 121। अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी 1.21 m का वर्ग, यानी m का वर्ग इस तरह लिख देंगे, माइनस 0.4। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 है सिर्फ, तो 4 का वर्ग 16 होता है। अब दशमलव के बाद एक अंक है, तो 2 बार गुना हो रहा है, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी 0.16, और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है, तो 0.16 हो गया। तो इसका उत्तर आ गया है 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है प्रश्न। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, यानी माइनस कोष्टक के बाहर कर दें, तो
ए स्क्वायर जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस में है जो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। माइनस को कॉमन ले लिए हैं, यानी माइनस को बाहर निकाल लिए हैं कोष्टक के बाहर। तो कोष्टक के बाहर माइनस लगाने पे क्या हो जाएगा, यानी कोष्टक ये माइनस को कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस में था तो ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कोष्टक के अंदर, और बी स्क्वायर प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे पहले। अब इस माइनस को हम आगे कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों तो गुना में है, ठीक है, बस माइनस को हम कॉमन लिए हैं तो माइनस को हम आगे कर देंगे, यानी यहाँ पे। तो माइनस को हम आगे कर दिए हैं और ये दोनों को साथ में लिख लिए हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, देखिए ए के जगह पे कौन है, ए के जगह पे ए स्क्वायर है और बी के जगह पे बी स्क्वायर है। तो ए प्लस बी गुना, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के जगह पे ए स्क्वायर है माइनस बी के जगह पे बी स्क्वायर है, तो क्या होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो ए के जगह पे ए स्क्वायर है तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस तो ये देखिए जो आ रहा है ऊपर से, ये माइनस बाहर ही रहेगा, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, जब घात पे घात हो तो ए का घात 4 हो जाता है, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, बी का घात 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कोष्टक के बाहर माइनस है तो कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस ए का घात 4 हो जाएगा और प्लस बी का घात 4 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस ए का घात 4 और माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस ए का घात 4 प्लस बी का घात 4, यानी इसका उत्तर आ गया, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, तो b का घात 4 माइनस ए का घात 4, बस b का घात 4 को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, और बाद में इसको लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस में है तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो इस तरह से प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में, तो b का घात 4 माइनस ए का घात 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो माइनस हम कॉमन ले लिए, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस को हम अब आगे कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो गुना में है, देखिए दोनों गुना में था तो माइनस को हम आगे कर दिए हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी के सूत्र पे आ गया है। तो ए प्लस बी, ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे बी स्क्वायर, ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर तो ए की जगह पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर,
यानी ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे ए स्क्वायर है, बी की जगह पे बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए प्लस बी गुना कोष्टक में है, फिर ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद ए का घात 2 है, फिर घात 2 है, तो ए का घात 4 हो जाएगा, माइनस बी का घात 4 हो जाएगा। अब माइनस से बाहर तो कोष्टक हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ए का घात 4 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बस इसको बी का घात 4 को पहले लिख देंगे और माइनस ए का घात 4 को बाद में, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, बी का घात 4 माइनस ए का घात 4। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है x/2 जोड़ 3y/4 गुना x/2 जोड़ 3y/4, यह है प्रश्न। तो a प्लस बी गुना a प्लस बी, देखिए 2 बार गुना हो रहा है, x/2 प्लस 3y/4 गुना x/2 प्लस 3y/4, 2 बार गुना हो रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए 2 बार एक ही चीज़ गुना हो रहा है तो इस पर हम वर्ग दे देंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a के जगह पे x/2 है, b के जगह पे है 3y/4, तो हम इसको बैठा लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी x/2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना x/2 गुना 3y/4 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कौन है, तो 3y/4 का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे x/2 था तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी के जगह पे कौन है 3y/4, ए के जगह पे x/2 तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब x का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी x का घात 2 है तो बस x का घात 2 लिख देंगे, 2 का वर्ग यानी 2 दूना 4 प्लस, अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब गुना कर देंगे, क्योंकि गुना में है तो हम इसको तिरछा काट सकते हैं, 2 से 2 काट देंगे तो 3xy, x गुना 3y क्या हो जाएगा 3xy बटा 4, बटा में 4 है, जोड़ 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और y का वर्ग, तो बस y का वर्ग लिख देंगे, बटा 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, यानी इसका उत्तर देखिए हो जाएगा x² प्लस 3xy/4 प्लस 9y² 16, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल कर लेंगे। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में है 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b गुना 7a माइनस 9b, यह है प्रश्न। तो देखिए एक ही चीज़ 2 बार गुना हो रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे 7a है, बी के जगह पे है 9b, ठीक है। तो ए के जगह पे कौन है 7a और बी के जगह पे है 9b,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 7a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 7a गुना 9b प्लस बी स्क्वायर यानी 9b का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम बैठा लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे 7 है और बी की जगह पे 9b है, प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, ए का वर्ग ए स्क्वायर माइनस 9 सत्ते 63, 63 दूना 126, तो 126 हो जाएगा। देखिए 9 सत्ते या 7 दूनी 14, 14 नंबर 126। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 नंबर 126 ए बी, ए गुना बी, ए बी लिख देंगे प्लस 9 बी का वर्ग है तो 9 का वर्ग 81, 9 नंबर 81 और बी का वर्ग यानी बी स्क्वायर। तो इसका उत्तर क्या हो गया 49 ए स्क्वायर माइनस 126 ए बी प्लस 81 बी स्क्वायर। तो इस तरह से प्रश्न 6 का छठा हल करेंगे।